हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्यन। और हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग पर। मुस्लिम लीग पे जो हमने बात की थी, मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बात की थी। और जो है उसके अलावा हमने बताया था किड्स मिशन के बारे में थोड़ी सी बात की थी। आज उसी के आगे, क्योंकि उसके आगे जो टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक, क्योंकि मुख्य रूप से हम पेट के लिए बात कर रहे हैं, तो जो उसके आगे का जो टॉपिक है गवर्नर जनरल एवं वासराय, इस पे बात करेंगे। और गवर्नर जनरल और वासराय के विषय में लगभग 3 छोटे छोटे बनाए हैं वीडियो। और 3 में ही जो है जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं किससे रिलेटेड, यानी कि वासराय से रिलेटेड, और वासराय से रिलेटेड और उससे जितनी भी मतलब महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं उन सभी पर जो है चर्चा की जाएगी। और कोशिश करेंगे कि जो है जो वन लाइनर जो परीक्षा में कोई भी जो प्रश्न छूटे ना। शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल से बात करते हैं। तो गवर्नर जनरल यानी जो अंग्रेज थे 1600 ईस्वी में भारत आए। और धीरे धीरे जो है सबसे पहले इन्होंने जो मुगलों से अनुमति मांगी फैक्ट्री बनाने की। हालांकि पहले अनुमति नहीं मिली, तो पहले जो इनकी अस्थायी फैक्ट्री मुसरीपट्टनम में खुली थी, फिर सूरत में। धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है मतलब अपनी सुधारते रहे। और धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय आया 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में एक घटना हुई थी। सिराजुद्दौला ने जो है लगभग 150 अंग्रेजों को जो है एक कोठरी में बंद कर दिया था। और उसमें जो है बहुत सारे लोगों की 146 लोगों को बंद किया था। 146 में लगभग 123 अंग्रेज मर गए थे। और उसी में एक जो मतलब 23 लोग केवल जीवित बचे थे। यानी एक कोठरी के भीतर सिराजुद्दौला जो अवध का जो मतलब कि वो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था 146 लोगों को। 146 में सिर्फ 23 बचे थे, और 23 जो बचे थे और 123 अंग्रेज मर गए थे। जिससे क्या हुआ कि अंग्रेजी जो अंग्रेज थे वो बहुत भयभीत हो गए। और उन्होंने जो है कलकत्ता से जो रॉबर्ट क्लाइव को बुलवाया, मतलब कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव को बुलवाया। और जो है इसके बाद जो है जब रॉबर्ट क्लाइव आता है तब जो है यहाँ शुरू करता है। और इसी के बीच हुआ था मतलब प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेज जीत जाते हैं। और वहीं से जो है अंग्रेजों को जो है एक स्थान मिल जाता है, यानी बंगाल पे जो है अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद जो है ये क्लियर हो जाता है कि भारत में जो है अंग्रेज मतलब अपनी शक्ति बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। और जहाँ तक कि भारत में जो है एक नई शासन व्यवस्था यानी अंग्रेजी व्यवस्था का सुचारू रूप से जो है संचालन शुरू हो जाता है। तो वहीं से शुरू करते हैं। पहले क्या था, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1857 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक रहा था, यानी 1857 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक रहा था। उसके अंदर दोबारा जब आया था 1865 से 1867, यानी 3 वर्ष उधर रहा था। उसके अंदर इंग्लैंड चला जाता है बीच में, और फिर आता है 1865 से 1867 बीच में। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो घटना होती है प्लासी का युद्ध होता है 1757 में होता है। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध जो होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। इसमें युद्ध में क्या हुआ था, जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, तो इसका जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति था मीर जाफर को जो है इसने जो है रॉबर्ट क्लाइव ने खरीद लिया था। उससे क्या हुआ था कि जो आदि सेना जो सिराजुद्दौला थी वो किसकी बच्चे में आ गई थी, अंग्रेजों बच्चे में आ गई थी। और जो है बड़ी आसानी से इन्होंने जो है प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने बेईमानी पूर्वक जीत लिया था। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बेईमानी से जो है युद्ध को जीत लिया था। उसके बाद में यानी सबसे पहली जो घटना होती है रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ में प्लासी का युद्ध में जो है सिराजुद्दौला के एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर को जो है अंग्रेजों ने अपनी तरफ लिया था। उसको पैसे देकर और उसे लालच दिया था कि तुमको हम अगला नवाब बना देंगे। हालांकि अगला नवाब बनाया भी था। वो तो सिराजुद्दौला के बारे में यानी बंगाल के बारे में बढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर बात होगी। इसके अलावा जो है दूसरा युद्ध हुआ था बेदरा का युद्ध। कौन सा हुआ था, बेदरा का युद्ध। और बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। इसमें जो है इस युद्ध से जो है डच
डच और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध से जो है डच पराजित हो गए और डचों की शक्ति यानी भारत से मतलब इनकी जो है भारत से इनका क्रियाकलाप समाप्त हो गया था। उसके अलावा जो तीसरा हुआ था क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी तो रॉबर्ट यानी कि जब ऐसा हुआ था इलाहाबाद की संधि ये हुई थी जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में जब 3 सेनाएं थी, यानी एक तो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, एक जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, और तीसरा था मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। इनकी तीनों जो संयुक्त सेनाओं ने जो है युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के साथ और इनको हरा दिया था, यानी अंग्रेजों ने जो है तीनों सेनाओं को हरा दिया। उसके बाद में जो है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव उस समय कहाँ था, मतलब लंदन में था, इसलिए उसे लंदन से बुलाया गया और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि हुई क्योंकि मीर कासिम की तो हत्या हो जाती है, तो बचता है मीर कासिम की हत्या हो जाती है। तो जो है इस समय जो बंगाल का अवध नवाब होता है वो होता है मीर जाफर, और उधर जो अवध का नवाब होता है, अवध का नवाब उसका नाम शुजाउद्दौला, और शाह आलम द्वितीय के साथ जो है ये जो इलाहाबाद की संधि होती है तो किसकी वजह होती है, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच होती है। यानी इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट एक तरफ का होता है, रॉबर्ट क्लाइव होता है, और ये दो लोगों के साथ संधि करता है शाह आलम द्वितीय से और शुजाउद्दौला से। उसके बाद 1865 ईस्वी में ही बंगाल में लग जाता है द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन से संबंधित 3 क्वेश्चन आते हैं इतिहास में। एक तो बंगाल में द्वैत शासन कब तक रहा था, तो बंगाल में द्वैत शासन 1865 से 1872 तक रहा था। 1865 से 1872 तक रहा था। इसके अलावा जो है जब प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, तो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, और 1935 में जो द्वैत शासन केंद्र में लागू हुआ था। यानी जो द्वैत शासन से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो है बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, तो बंगाल में लागू हुआ था 1765 में। अगर बात करेगा कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ, तो 1919 में, और केंद्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ, तो 1935 में। ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं प्रांतों से संबंधित। इसके अलावा बात करते हैं कि जो है मतलब सरकारी कर्मचारियों पर उपहार, यानी इसी के समय क्या हुआ, प्रतिबंध लगा गया है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी थे वो बहुत सारा उपहार ले लेते थे। यानी कि जो मतलब नवाब के घर जो घराने के लोग थे उनसे जो है अंग्रेज बात पर क्या करते थे, उपहार लिया करते थे। तो उपहार लेने पर प्रतिबंध इसी के समय पर लगाया गया था। दूसरी बात क्या होती कि 1767 ईस्वी में जो है इसने आत्महत्या कर ली। यहाँ से जब ये गया इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में इसको जो है इसकी बहुत बेइज्जती बदनामी हुई। इस बदनामी की वजह से जो है इसने बहुत ज़्यादा पैसा लूटा था भारतीय लोगों से, इसलिए जो है 1767 ईस्वी में जो है इसने अपनी आत्मग्लानि के चक्कर में जो है बहुत दुखी हो गया, और दुखी होकर इसने खुद जो है अपनी आत्महत्या कर ली थी। और ऐसे ही जो है 1767 ईस्वी में जो है इसका कहानी खत्म हो गई। उसके बाद में जो है बात करते हैं, देखो बात यह है कि एकदम बहुत सारे बीच में जो जिनके वजह क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो एक तरफ से मतलब यहाँ से छूटेगा नहीं कोई क्वेश्चन, इसलिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग जो रहता है 1772 से 1785 तक, 1772 से 1785 तक रहता है गवर्नर। ये रॉबर्ट क्लाइव का था, गवर्नर था। उसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स भी क्या था, पहले तो गवर्नर था, लेकिन यही क्या बन जाता है आगे चलकर गवर्नर जनरल बन जाता है। और ये क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, मतलब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि इसके समय जो ये जो रहा था 1772 से 1785 तक रहा था। इससे संबंधित क्वेश्चन है जैसे कि बंगाल में द्वैत शासन का अंत, यानी 1772 ईस्वी में जो द्वैत शासन लागू किया, जब 1765 ईस्वी में जो द्वैत शासन किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। उसी द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में जो है किसने समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। अगली बात है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, यानी इसी के समय कौन था, वारेन हेस्टिंग्स के समय 1773 ईस्वी में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के समय 1774 ईस्वी में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। जो सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष थे, उच्चतम न्यायालय के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था एलिजा एम्पे। अगली बात है 1780 से 84
जो 1780 से 1784 के जो समय था, उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। मतलब प्रथम आंग्ल 1775 से 1782 से 1782 के बीच क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और 1780 से 1784 क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और 1784 में हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और यही पिट्स इंडिया एक्ट था, इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बात करते हैं जो कौन था, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है 1780 में बंगाल गजट, यानी जो बंगाल जो प्रथम समाचार पत्र है, ये कब प्रकाशित हुआ था, 1780 में। किसके समय, वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। अगर बात करते हैं 1785 में, जब ये रिटायर हुआ, यहाँ से चला गया, तो वहाँ इंग्लैंड में एक पत्रकार थे, मतलब उसमें थे संसद में, जिनका था एडमंड बर्ग ने लंदन में इस पर क्या लगा था, महाभियोग लगा दिया था। लंदन में इस पर महाभियोग लगा दिया था। अब आगे बात करते हैं, यानी कि इसके बाद में जो है, जो 1785 में ये मर गया, तो इसके जो 1786 में कौन बना, 1786 से 1793 ईस्वी तक कौन रहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने क्या किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे इसने 4 सत्र न्यायालयों की स्थापना की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 4 सत्र न्यायालयों की स्थापना की थी, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता। ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, यानी इसने 4 सत्र न्यायालयों की स्थापना की थी। 4 सत्र न्यायालय कहाँ थे, एक ढाका में था, एक पटना में, एक मुर्शिदाबाद में और एक कलकत्ता में। 4 सत्र न्यायालयों की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इससे सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। इसके बाद इसने 1 अप्रैल 1793 को इंडियन सिविल सर्विस से 1 अप्रैल 1793, यानी 1 अप्रैल 1793 को इसने क्या किया था, इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की थी, है ना। इसके अलावा जो है, इसने 1793 में राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना की थी, यानी राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना की थी तब 1793 में। इसे जो है इंडियन, मतलब कि जो सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, इसे पुलिस का भी जनक कहा जाता है, यानी पुलिस का जनक भी किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है पुलिस का भी जनक कहते हैं। अगली है, इसी ने स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इसी ने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी, यानी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवा का जनक किसे कहता है, कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो है राजस्व बोर्ड की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। और 4 सत्र न्यायालयों की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अलावा जो है, यह एकमात्र जनरल गवर्नर था जिसकी कब्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु 1805 में हुई थी और इसे यहीं भारत में ही दफनाया गया था। इसकी कब्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। अगली बात करते हैं लॉर्ड वेलीजली। तो लॉर्ड वेलीजली जो है 1798 से 1905 तक रहा था। 1798 से 1905 तक रहा था। बाद में इसे सहायक संधि का जन्म माना जाता है, यानी अगर क्वेश्चन आएगा भारत में सहायक संधि का जन्म किसे माना जाता है, तो लॉर्ड वेलीजली को। इसके अलावा जो है 1800 ईस्वी में इसने क्या किया था, 1800 ईस्वी में इसने विलियम फोर्ट की स्थापना की थी, यानी विलियम फोर्ट की स्थापना कब की थी, 1800 ईस्वी में इसने विलियम फोर्ट की स्थापना की थी। इसके अलावा जो है इसे भारतीय प्रेस पर, यानी इसने क्या किया था, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी भारतीय प्रेस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। 1802 ईस्वी में क्या हुआ था, 1802 ईस्वी में मराठियों और वेलीजली के बीच एक संधि हुई थी, बेसिन की संधि। तो क्वेश्चन आता है बेसिन की संधि कब हुई, 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी, तो मराठियों और लॉर्ड वेलीजली के बीच संधि हुई थी। इसके अलावा जो है 1803 ईस्वी में इसने क्या किया, इसी के समय जो है अंग्रेजों का अधिकार कहाँ हुआ था, दिल्ली पर, यानी मतलब 1803 ईस्वी में इसी के समय जो है अंग्रेजों का अधिकार कहाँ तक हो गया था, दिल्ली पर तक, यानी दिल्ली तक कब्जा अंग्रेजों का हो गया था 1803 ईस्वी में। उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलीजली।
इसी के समय मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशन बने, यानी लॉर्ड वेलेस्ली के समय ही क्या बने, मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशन बन गए थे। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। लॉर्ड हेस्टिंग की, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित एक दो क्वेश्चन है ना। जैसे कि लॉर्ड हेस्टिंग से समय क्या हुआ था, 1813 का चार्टर इसी के समय आया था। 1813 का जो चार्टर आया था ये किसी समय आया था, लॉर्ड हेस्टिंग समय आया था। 1816 ईस्वी में क्या हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध। एक जो मतलब एक बार पूछा गया है जो है आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था 1816 ईस्वी में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इस समय जो भारत का जो वायसराय था, मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके लिए लास्ट क्वेश्चन है इससे संबंधित 1817 या 18 ईस्वी में, 1817-18 में इसने क्या किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है पिंडारियों का दमन किया था। क्वेश्चन आता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है पिंडारियों का दमन किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो टॉपिक है ये मतलब आधुनिक भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसी से संबंधित, यानी उसी का अगला पार्ट जो है गवर्नर जनरल और वायसराय है। इसका जो ये एक है, मतलब एक पार्ट हुआ है पार्ट 1, 2 पार्ट और होंगे। 2 पार्ट में जितने भी वायसराय जो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आराम से जो है खत्म हो जाएंगे। और कोशिश करूंगा कि जो है इससे बाहर जितने भी वनडे एग्जाम आते हैं इससे बाहर जो है कोई क्वेश्चन ना आए, और शायद और इसी में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी में आ जाएंगे। अच्छे से जो है पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।